मधुर और मधुओं वाला नहीं है। मॉड का मतलब यहाँ पर है, ये बहु का मतलब है बहुवचन वाला। अरे 9th में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई मैंने आपको एक नंबर देके रखा है, 1 एक बार है, 2 दो बार है और 3 तीन बार है। तो यहाँ पर मॉड क्या होगा, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, मतलब 3 सबसे ज्यादा बार आया तो क्या कहलाएगा, वो मॉड कहलाएगा। तो यहाँ पर 3 आपका क्या है, मैं आपको पूछूं कि मॉड क्या है तो आपका आंसर आएगा 3। यहाँ पर 3 टाइम है इसलिए मॉड नहीं, इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आता है, कॉमन। यहाँ पर 3 बार आता। अगर यहाँ पर 4 बार आएगा तो भी मॉड क्या होगा, 3। इतना सा है 9th वाला जो टॉपिक था। अब लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं 10th में, वो हमारे लिए थोड़ा सा अलग है। 10th में हमको मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। मॉड के लिए फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और F2। आपको ये चीजें पता होगी कि ये क्या क्या चीजें हैं और इंटू क्लास में H भी आता है, तो आपका सवाल आसान हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले F1 के बारे में जानो और L के बारे में। चलो L क्या है, L क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये तो पता ही है। इसका मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। लेकिन किसकी, बहुलक की या फिर मॉड की। किसकी है ये लिमिट, मॉड की। मैं जब सवाल बताऊंगा उसमें आपको पता लगेगा कि कहां से आया और क्या आया। मैं इसकी बस बेसिक चीजें बता रहा हूं। F1 क्या है, यहाँ पर F1 आपका मॉड क्लास है या मॉड है। जब हम फ्रीक्वेंसी और इंटरवल यहाँ पर बनाएंगे, उसमें जो मॉड फ्रीक्वेंसी में जो मॉड आएगा सबसे ज्यादा बार, वो क्या कहलाएगा, हमारा मॉड कहलाएगा। और वहां वाली चीज आपकी फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा बार होगी, उसको F1 बोलेंगे। और F1 के पहले वाला क्या कहलाएगा, F0। इसको बोल सकते हो F1 का पहले वाला, F1 का पहले वाला, उसको प्रीसीडिंग बोलते हैं। प्रीसीडिंग ऑफ मॉड मतलब मॉड के पहले वाला, इसमें इंग्लिश में लिखा है ना। और F2 कौन होगा, F1 के बाद वाला, उसको सक्सीडिंग बोलते हैं। F1 के बाद वाला अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, अपना वही समझना, बाकी अपन उसको लिखेंगे वैसे ही। बस खत्म है। अब H क्या है, H इंटरवल के बीच का डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने लिखा 0 से 10, 20 से 30, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। ये 10 में से 0 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 30 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा, 10 आएगा। डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो H हो गया। अब पहले सवाल पे आते हैं। पहले सवाल में क्या दिया है, पहले सवाल आपका है, यहां पर बोलिए एज देके रखिए। पहले में क्या देके रखा है आपको, एज देके रखी है 14.2 के फर्स्ट क्वेश्चन। तो एज किसमें है, ईयर्स में देके रखी है, एज इन ईयर्स। साइड में क्या देके रखा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स। अगर हिंदी में है तो हिंदी में लिख सकते हो एज को उम्र वर्ष में, और नंबर ऑफ पेशेंट मतलब मरीजों की संख्या, है ना। अगला इसकी लिख दो भैया, ये कहां से कहां तक है, 5 से 15 और 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65 लास्ट है ना। कितने देख रहे हैं, यहाँ पर कोई प्लस नहीं करना, ये फायदा है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है मीन डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि मीन में क्या है, चीजों को प्लस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। मैंने आपको बताया इसमें आगे क्या लिखा है, ये बताना इसकी फ्रीक्वेंसी है क्या, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इतना सवाल में दिया रहेगा। और आपको जो ये फॉर्मूला है मॉड का, इसकी सारी चीजें इसमें तो ढूंढनी है। आपको वापस से बताता हूँ वन बाय वन चीजें। सबसे पहले आप इस पे जाएंगे, इस पे F1 पे। F1 क्या है, मॉड है। और मॉड किसको बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो देखना कहां पर है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है इसमें, 23 आ रहा है। तो 23 हमारा क्या रहेगा, मॉड F1 रहेगा या फिर मॉड रहेगा। बात समझ में आ रही है। कोई सा भी सवाल हो उसमें फ्रीक्वेंसी में हम जो चीज देखेंगे सबसे ज्यादा बार आएगी, वो क्या कहलाएगी, F1 कहलाएगी, मॉड कहलाएगी। उससे पहले फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, F0 मैंने क्या बताया कि F1 से पहले वाला, F1 से पहले वाला क्या आ जाएगा, 21, बाद वाला पीछे है, पहले वाला मतलब F0।
ठीक है, मतलब मॉड से पहले वाला f0 कहलाता है और मॉड क्या होता है f1। मेन चीज अपना याद रखने वाली क्या है, मॉड। मॉड क्या है हमारा f1, हिंदी बोलते हैं बहुलक, क्या बोलते हैं उसको बहुलक। बहुलक क्या है हमारा 23 या फिर बोल सकते हो f1। और f1 के नीचे वाला क्या कहलाता है f2। अब इसमें l बताएगा, अगर आप जब तक आपको f1 पता नहीं होगा ना l ही निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बहुलक, मॉड या फिर f1। अब f1 के साइड में जो इंटरवल होता है इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरवल या फिर अंतराल बोलते हैं। इसमें जो ये है अपर लिमिट, ये वाली अपर लिमिट और ये लोअर, तो इसमें जो लोअर लिमिट है l को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मॉड के सामने वाली जो रहेगी लिमिट, उसकी जो ये वाली लोअर लिमिट रहेगी उसी को हम क्या बोलेंगे l। बस समझ में आ रही। f1 क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा आ रहा है। f0 क्या होगा, जो f1 से ऊपर वाला होगा, मतलब मॉड के पहले वाला। और मॉड के बाद वाला क्या होगा f2। और जहां पर मॉड आया है उसके साइड के इंटरवल में या अंतराल में जो होगा वो क्या कहलाएगा l। और h क्या बताया मैंने कि इनके बीच का डिफरेंस, अंतर, जैसे 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10। तो आपका सबसे पहले मैं h लिख देता हूं, h कितना है 10, l कितना है 35, यहाँ पर f0 कितना है 21 और f1 कितना है 23 और f2 कितना है 14। क्या आसान है, इसमें कहीं दिक्कत जा रही है क्या? फॉर्मूला लिख देते हैं वापस से एक बार अपन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ मॉड इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 अपॉन में h। मेन का फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद होगा तो ऑटोमेटिक सारी चीजें हो जाएगी। अब वैल्यू करते हैं, l की वैल्यू कितनी है 35 प्लस में f1 कितना है बेटा 23 है 23 है माइनस में f0 कितना है 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 2f1। तो 2f1 नहीं है, 2 into f1 क्या है वो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे अपन f1 की वैल्यू में। f1 कितना है अपने पास 23 माइनस में f0 कितना है 21, ठीक है। और f2 कितना है आपका 14 माइनस का 14 और h कितना है आपका 10। पहले अपने को कोई दिक्कत नहीं क्या, ठीक है। अब 35 यहाँ पर लिखा है प्लस में ये 23 में से 21 जाएगा, मतलब 2 बचेगी अपॉन में 23 2 जा 46 46 दोनों माइनस माइनस के जुड़ेंगे कि घटेंगे, जुड़ेंगे और माइनस का साइन आएगा तो माइनस का 35 आएगा। 1 और 4 5 2 और 1 3। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 10 लिखा है, अब 35 लिख दिया आपने, 2 का मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगा, 10 समझ में आता हो सकता मल्टीप्लाई 10 का मल्टीप्लाई तो ऊपर तो 20 आ जाएगा ऊपर, 46 में से 35 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगी। अब डिवाइड करता आता है, कर देते हैं डिवाइड 20 को इससे 11 से। अब वो एलसीएम 20 के बाद एलसीएम लोग डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान तरीके से करो उसको। एलसीएम में क्या होगा बड़ा नंबर बन जाएगा तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे एक बार में डिवाइड करो उसको प्लस कर देना। तो 11 के बारे में 20 तो आता नहीं, लेकिन 11 आता है कितनी बार में आता है एक बार में, माइनस करके कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर क्या लगा सकते हैं नीचे आप 0 लगा सकते हैं। 8 बार में कितना हो जाएगा 88, बचेगा कितना 2। देखो पहले 2 था वापस से 2 आ गया, मतलब चलता ही रहेगा। आप यहाँ पे वापस 0 लगाओगे, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 11, वापस से कितना आ जाएगा 9, चलता ही रहेगा प्रोग्राम। तो आपको फिर स्टार्टिंग में 2 नंबर लेना है। 35 प्लस में कितना लिखोगे 1.8, 1.81 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें प्लस करोगे 35 में कैसे प्लस होता है 0.6 पॉइंट आता है 36.81 आ जाएगा, ठीक है 1.81 कितना आ जाएगा 36.81। यहाँ पे गलतियाँ कर देते कुछ लोग, क्या करते हैं इसको 35 में 1.8 ऐसे प्लस करते हैं, फिर आंसर बताता है कि आधा तुम्हारे एक नंबर कट जाता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ठीक है। कितना आ जाएगा 36.81, ये आपका क्या रहेगा मॉड रहेगा। सारे सवाल A to Z